आज मैं आप लोगों को डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा और डिस्काउंट अर्थात उसी को कहा जाता है बट्टा या छूट कैसे निकाला जाता है और अंकित मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, बट्टा का प्रतिशत या बट्टे की दर कैसे निकाला जाता है, ये सब आप लोगों को सिखाने वाला हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का। अच्छा चलिए शुरू करते हैं। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो है हमारे कक्षा 7वीं के लिए भी ज़रूरी है, 8वीं के लिए भी ज़रूरी है और ऊपर की कक्षाओं के लिए तो ज़रूरी है ही। तो चलिए देखते हैं डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट हम कहीं भी दुकान जाते हैं, कोई सा भी दुकान जाते हैं तो हम जो भी वस्तु खरीदते हैं उसमें लिखा होता है, उसका मूल्य लिखा होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा अंकित मूल्य कहलाता है। जूते हैं उनमें प्रिंट जो डब्बा होता है उसमें प्रिंट करके लिखा हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। तो अंकित मूल्य हमारा समझ में आ गया। विक्रय मूल्य क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य जो भी वस्तु है दुकानदार उसको जिस मूल्य पर वो बेचता है वो क्या कहलाता है, वो उस विक्रय मूल्य कहलाता है। जैसे बेचने वाला जितने में बिका वही उसका क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाता है। और अंकित मूल्य और बट्टा, अंकित मूल्य जितना है और जितने में बेचता है अर्थात कितने में बेचा कुछ छूट करते हैं। दुकानदार जो है जितने का सामान रहेगा उसमें लिखा हुआ रहेगा, अंकित मूल्य रहेगा, उसी मूल्य में ना दे करके कुछ कम करके जो है देते हैं। जैसे कोई सामान हम खरीदते हैं 100 रुपये उसमें लिखा है तो उसमें यदि 80 रुपये में वो देता है वो सामान को तो 20 रुपये हमारा डिस्काउंट हुआ, वही क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है या छूट कहलाता है। तो जैसे हम देखते हैं ये कोई ड्रेस है, कोई ड्रेस में उसका अंकित मूल्य लिखा है 100 रुपया। 100 रुपया में यदि वह उसे 90 रुपये में देता है अर्थात हमें कितने रुपये का छूट मिला, 10 रुपये का छूट मिला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बट्टा या छूट कहलाता है या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। और यदि 100 रुपये कोई शर्ट है, 100 रुपये का शर्ट को यदि हमें 80 रुपये में देता है तो हमें कितने रुपये का छूट मिला, 20 रुपये का छूट मिला, अर्थात 20 क्या हो जाएगा, हमारा छूट हो जाएगा। कोई पुस्तक है उसका प्रिंट रेट है अर्थात अंकित मूल्य 45 रुपये लिखा है, यदि उसे हम 40 रुपये में देता है तो यहाँ पे कितने रुपये का छूट मिलता है, 5 रुपये का छूट मिलता है। और यदि शब्द को 60 रुपये का उसमें अंकित है और यदि उसे हमें 45 रुपये में देता है तो यहाँ पर कितने रुपये का छूट मिल जाता है, हमको 15 रुपये का छूट मिल जाता है। यदि हम इसका बट्टे की दर की बात करें तो 100 में यदि 90 रुपये में देता है तो 10 रुपये का छूट होता है, अर्थात ये जो है क्या हो जाएगा, 10% का हमें छूट मिल गया। शर्ट 100 रुपये का है, उसे 80 रुपये में देता है, 20 रुपये का हमें छूट मिलता है, अर्थात हमें क्या हो जाएगा, 20% का छूट हो जाएगा। तो ये जो है 100 रुपये यदि प्रिंट रेट है तब की बात है, अंकित मूल्य है तब। और यदि 100 रुपये से कम या ज़्यादा है तो हम उसका बट्टे की दर कैसे निकालेंगे। तो ये बट्टे की दर जो है क्या होता है, छूट या बट्टा प्रतिशत कितने का होता है, 100 का होता है और अंकित मूल्य में हम उसको निकाल देते हैं, अंकित मूल्य। यदि इसका हम निकालें कि पुस्तक में 5 रुपये का छूट मिला है, हमें बट्टा मिला है, तो इसका कितना प्रतिशत बट्टा मिला, तो ये बट्टा को लिख देंगे 5 रुपया गुणित 100 बटे अंकित मूल्य कितना है, 45 है। अब इसको हम कटा देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, 5 एकम 5, 5 निया 45 और 3 तिया 9, 35.3% हो जाएगा। इसका यदि हम निकालें तो इसमें बट्टा कितना मिला है, 15 रुपये का, प्रतिशत कितने का होता है, 100 रुपये का होता है। और इसमें अंकित मूल्य कितना है, 60 है, तो 60 में हम निकालेंगे, अंकित मूल्य में हम निकालेंगे, 0 0 कट जाएगा, 15 हम 150 और ये 6 से हम भाग कर देंगे, 6 दूने 12 और बच जाएगा कितना, इसमें 3 बचेगा, 3 6 5 30, 25% का यहाँ पे क्या मिला, हमको डिस्काउंट मिला। इस तरह से हम डिस्काउंट कैसे, हम बट्टा कैसे निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य में ये अंकित मूल्य है उसमें हम ये विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, बट्टा निकल जाएगा। और यदि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य में हम छूट को घटा देंगे, 100 में हम 20 को घटा दिए तो क्या निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। और यदि हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य है और ये बट्टा है, उसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अंकित मूल्य
निकल जाएगा। तो इस तरह से हम बट्टा निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं और अंकित मूल्य निकाल सकते हैं। प्रश्न देखते हैं, एक मेज का अंकित मूल्य 1250 रुपये है, उसे एक ग्राहक को 1150 रुपये में बेचा गया। मेज पर दिए गए बट्टे व बट्टे का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बट्टे का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य कितना दिया गया है? 1250 रुपये। अंकित मूल्य 1250 रुपये है और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 1100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे बट्टा हम निकाल लें। बट्टा कितना हो जाएगा? बट्टा क्या निकालने के लिए क्या करेंगे? अंकित मूल्य में हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे। अंकित मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, तो हमारा बट्टा निकल जाएगा। अंकित मूल्य कितना है? 1250 रुपये और विक्रय मूल्य हमारा कितना है? 1100 रुपये। उसमें घटा देंगे तो 150 जो बचेगा वो हमारा क्या होगा? बट्टा होगा। तो बट्टा 150 रुपये हो गया। अब यहाँ पर प्रतिशत निकालते हैं तो 1 रुपये पर बट्टा कितना हो जाएगा? 1 रुपये पर बट्टा 150। अंकित मूल्य कितना है हमारा? 1250। 1 रुपये पर बट्टा हो जाएगा 150 बटे 1250 रुपये। 100 रुपये पर बट्टा, 100 रुपये पर बट्टा हो जाएगा 100 रुपये पर बट्टे 150 गुणित 100 बटे 1250। अब इसको कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा। 5 तिया 15, 5 शून्यम 0, 5 दूने 10, 5 पंचे 25, 5 पंचे 25 और 5 छक्के 30 और ये बच जाएगा 5 एकम 5, 5 दूने 10। कितना बच गया? 6 गुणित 2 अर्थात 12%। अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद एक कमीज 442 रुपये में बेची गई। कमीज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है? हमको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य हमें पता नहीं है। क्या पता है? केवल विक्रय मूल्य पता है। विक्रय मूल्य पता है और बट्टा का दर प्रतिशत दर जो है पता है। तो हम मान लेते हैं, माना कि अंकित मूल्य x है, x है। अंकित मूल्य 100 रुपये है तो बट्टा क्या हो जाएगा? तो बट्टा हो जाएगा x का 15%। x का 15% अर्थात क्या हो जाएगा? 15 बटे 100। 15% अर्थात 15 बटे 100। तो क्या हो जाएगा? x गुणित 15 बटे 100। अब इसको हम यदि कटाएंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 चौक 20। x गुणित 3 बटे 20 हो जाएगा अर्थात 3x बटे 20। क्लियर है? 3x बटे 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण छूट बट्टा या फिर छूट। अंकित मूल्य या फिर बट्टा। अब इसमें मार्क देते हैं। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है? 442 रुपये बराबर x। अंकित मूल्य कितना है? x। अंकित मूल्य हमने माना कितना है? x माना है और बट्टा कितना आ गया? 3x बटे 20। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो ये दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये सीधा 20 हो जाएगा। नीचे का नीचे, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 कर दो, नीचे का नीचे से गुणा कर दो, 20 से कम 20 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर दीजिए इस तरह से। अब 20 का x से तो 20x हो जाएगा और 1 का 3x से तो 3x हो जाएगा, ये 20x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम हल करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 में हम 3 घटा देंगे, 17x बटे 20। अब यहाँ पर देखिए तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा, यहाँ पे हर में नहीं है तो बटे 1 कर दीजिए, हर हो जाएगा। तो 17x का हम गुणा करेंगे 1 से तो 17x हो जाएगा और 442 गुणित 20 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? x का मान ज्ञात करना है। x क्या है? क्या माने हैं हमने? अंकित मूल्य। तो x बराबर हो जाएगा 442 गुणित 20 बटे 17। ये यहाँ पे गुणा के रूप में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग के रूप में हो जाएगा। अब इसको कटा देते हैं, कटाएंगे तो 17 दूने 34 हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूने 34 और 17 सत्के 102। यहाँ पे 44 में हम
34 घटाते हैं तो 10 बचता है, ये 102 बन जाएगा। 17 सके 102। अब यहाँ पे कितना बचा? 26 गुणित 20 अर्थात क्या हो जाएगा? 2 छक्के 12 और 2 दूने 4 और 1 5 और 1 0, 520 रुपये। 520 रुपये क्या हो जाएगा? ये अंकित मूल्य हो जाएगा। इस तरह से हम अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया था? केवल बट्टा का प्रतिशत दिया गया था और विक्रय मूल्य दिया गया था, तो इस विधि से हम अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 50 रुपये है, वह 12% छूट पर उपलब्ध है। पुस्तक पर बट्टा एवं विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। केवल क्या दिया गया है? अंकित मूल्य दिया गया है और बट्टा का प्रतिशत दिया गया है, दर दिया गया है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पर देखिए, अंकित मूल्य दिया है 50 रुपये और क्या दिया है? बट्टे की दर दिया गया है 12%। ठीक है, चूँकि 100 रुपये अंकित मूल्य पर बट्टा कितना दिया गया है? 12%। 100 रुपये पर, तो 1 रुपये पर क्या हो जाएगा? 1 रुपये पर अंकित मूल्य, 1 रुपये की अंकित मूल्य पर बट्टा का प्रतिशत क्या हो जाएगा? 12/100। क्योंकि 100 का प्रतिशत होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? 12/100 हो जाएगा। तो हमें कितने रुपये का निकालना है? 50 रुपये का निकालना है। तो 50 रुपये अंकित मूल्य पर बट्टा कितना हो जाएगा? 12 गुणित 50/100। अब इसको हम कटा देते हैं, 0 0 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 2 एकम 2, 2 छक्के 12 अर्थात 6 रुपये। 6 रुपया हमारा क्या हो गया? बट्टा निकल गया। 50 रुपये का 12% क्या हो जाएगा? 6 रुपया हो जाएगा। या 50 का 12% निकालेंगे तो सीधा निकाल सकते हैं 50 गुणित 12 या 12 गुणित 50/100। अब हमें क्या निकालना है? विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्या निकल गया? बट्टा निकल गया 6 रुपये और अंकित मूल्य दिया गया है 50 रुपये। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य ऋण बट्टा। अंकित मूल्य में हम बट्टा को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 50 रुपये है। बट्टा हमारा कितना आ गया? 6 रुपये। बट्टा 6 रुपये आ गया तो हमारे पास क्या बचा? 44 रुपया। 44 रुपये क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।